हेलो एवरीवन, आई होप यूर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि स्केलर ने जो न्यू कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में बात करने वाले। स्केलर ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है डेवऑप्स प्रोग्राम। उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, उसकी फीस कितनी है, सिलेबस कैसा है, मेंटोर, टीचिंग असिस्टेंट, इन सब के बारे में हम इन डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस कोर्स का सिलेबस आज हम देखने वाले। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा। इस रोड मैप से हम देख सकते हैं कि ये रोड मैप फॉलो करके हम डेवऑप्स के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है वो लैंग्वेज का मॉड्यूल होता है। फर्स्ट मंथ में आपको पाइथन से स्टार्ट करेंगे, पाइथन से। एंड उसमें आपको जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एडवांस लूपिंग, फंक्शंस, डिक्शनरी स्ट्रिंग्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो फर्स्ट मंथ में कवर कर देंगे। बाकी सेकंड मंथ से स्टार्ट होगा आपका डीएसए। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो डीएसए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फर्स्ट राउंड टोटली बेस्ड ऑन डीएसए होता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो 4 मंथ्स तक आपका डीएसए चलेगा। एंड इसमें आपको जीरो से लेके स्क्रैच से लेकर आपको एडवांस तक पढ़ाया जाएगा डीएसए विद इन 4 मंथ्स। इससे स्टार्ट होगा एरे से टू ट्री तक आपको पढ़ाया जाएगा, ट्री एंड ग्राफ तक। उसके बाद ये 4 मंथ्स होने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा लिनक्स। लिनक्स होगा 3 मंथ्स का। एंड क्यों आप लिनक्स लर्न करते हो, तो यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लिनक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली हेल्प यू इन योर डे टू डे जॉब। We prepare you beyond theory, mastering practical problem solving and analysis with situation based questions and necessity of top tier tech positions। तो आपको 3 मंथ तक आपको लिनक्स पे जो भी शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह, जो भी आप डे टू डे ऑपरेशन में आपको जो भी रिक्वायर्ड स्किल लगेगा ऑपरेशंस में, तो ये मॉड्यूल में आप वो आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको लिनक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद सेल स्क्रिप्टिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड एसक्यूएल। ये जो सिलेबस है विद इन 3 मंथ कवर करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका डेवऑप्स टूल्स। इस 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको डॉकर, कुबरनेट, जेंकिंस, टेराफॉर्म, गीट, गिटहब एक्शंस कंटेनर, रजिस्टर, गिटोप्स एंड ग्राफना, तो ये जो टूल्स है डेवऑप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद होगा AWS। ये भी होगा आपका 2 मंथ्स का। एंड आप देख सकते हो कि पूरा जितना भी सिलेबस है AWS का, तो आपको विद इन 2 मंथ्स पढ़ाया जाएगा। एंड तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, आपको इन डिटेल पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा सिस्टम डिज़ाइन। अगर आप सेम अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सिस्टम डिज़ाइन और डी से आने चाहिए। तो उस केस में आपको सिस्टम डिज़ाइन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कल मैसेज क्यूज, कैशे, माइक्रो सर्विस एंड केस स्टडीज। ये जो टॉपिक्स विद इन 2 मंथ्स आपको पढ़ाए जाएंगे सिस्टम डिज़ाइन के मॉड्यूल में। एंड सेकेंड उसके बाद होगा एडवांस डेज है। तो ऑलरेडी इस प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में आपको डीएसए, सेकेंड मॉड्यूल में डीएसए था 4 मंथ्स का। उसके बाद आपको एडवांस डीएसए पढ़ाया जाएगा। एंड मोस्ट सिस्टम डिज़ाइन डीएसए इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो इस केस में आपको जो भी एडवांस टॉपिक्स है डीएसए के, वो आपको इस मॉड्यूल में पढ़ाए जाते हैं, लाइक हिप्स, ग्रिडी, डीपी, ग्राफ्स, स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, एडवांस ग्राफ कंसेप्ट ट्राइज। सारे टॉपिक्स आपको एडवांस डीएसए में पढ़ाए जाएंगे इन डिटेल। और जो टोटल कोर्स होता है वो 12 मंथ्स का होता है। एंड विद टू सिस्टम डिज़ाइन एडवांस डीएसए से टू मंथ्स के जो भी 2 मॉड्यूल्स है वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए। एंड ये ऑप्शनल है, अगर आप कर भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो अगर आपको ऑलरेडी जॉब मिलती है तो बट प्लस पॉइंट होता है कि आपको सिस्टम डिज़ाइन एडवांस डीएसए आने चाहिए, तो आप बेटर रूल्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो रूल्स क्या क्या होती है, अगर आप डेवऑप्स इतना जो रोड मैप होता है, अगर आपको पूरा का पूरा नॉलेज आ जाता है तो इसमें आप किस किस रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। उसके बाद साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। उसके बाद डेवऑप्स आर्किटेक्ट, क्लाउड इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर। अगर आप पाइथन डेवलपर, अगर आपको डी से आता है SD1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू दिस कोर्स। एंड जो भी प्लेसमेंट अगर आप सिनारियो होता है, तो सपोज कर आपने अगर DSA मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, अगर आपको अप्लाई करना है किसी कंपनीज के लिए, सबसे पहले आपको मॉक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। मॉक इंटरव्यू आपका जो भी प्लेसमेंट टीम होती है वो आपको एक मॉक इंटरव्यू असाइन करेगा, वो आपका मॉक इंटरव्यू लेगा। अगर उनको अगर आप क्वेश्चंस जो भी वो आपको पूछते हो आप आंसर करते हो, तो आपको क्लियर मीन्स आपको वहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा कि आप क्लियर कर सकते हो रियल इंटरव्यूज़। तो उस केस में आपको करियर का एक्सेस मिलेगा। जितने भी मॉड्यूल है 1 बाय 1 आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको उस केस में मॉक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। टीचिंग असिस्टेंट, अगर आपको किसी भी इसमें दिक्कत आती है,
असाइनमेंट होमवर्क में, उस केस में आप टीचिंग असिस्टेंट को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो कि इस केस में मुझे हेल्प चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगे। 24/7 सपोर्ट होता है, तो उस केस में आप उनकी हेल्प ले सकते हो। तो मेंटर आपको गाइड करेगा जो ऑलरेडी वर्क करता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर इन सम अदर कंपनी। तो आपको उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन या रिज्यूम बिल्ड करना, वो सारी चीज़ें आपको जो भी आपका मेंटर होगा वो आपको गाइड करेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा मॉक इंटरव्यू लेके आपको करियर का एक्सेस मिलेगा। इस तरह से प्लेसमेंट यहाँ पे ऑपरेट होता है। और सेकेंड वन, आप कम्युनिटी से भी अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपको स्किल होना चाहिए वो। तो इनका प्लेसमेंट आपको बहुत सारी कंपनीज होती है, लाइक सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड एंड स्टार्टअप भी होती है। बिकॉज अभी थोड़ा रिसेशन है, तो ये जस्ट टाइप करते थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ, बट अभी ड्यू टू रिसेशन एंड जॉब बहुत कम है, तो इसके लिए इन्होंने ऐड ऑन किया है सर्विस बेस्ड स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस्ड। मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड होती है, बट कुछ कुछ केस में जो भी अगर अच्छी कंपनी ऑफर करती है पैकेज वगैरह, तो उनको उनके साथ भी उन्होंने टाइप कर चुके हैं, एंड आप उनके करियर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑल कंपनीज। सो ये आपका पाथ होगा। अगर रोड मैप आपको फॉलो करना होगा तो आपको लैंग्वेज डीएसए, लिनक्स, डेवऑप्स टूल्स, एडब्ल्यूएस, ये सब आपको पढ़ना होगा डेवऑप्स रोल्स के लिए। एंड करिकुलम तो बेटर है। बाकी अगर आप फीस की बात करोगे तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है फीस के रिगार्डिंग। एंड आपको कुछ डाउट्स होता है या क्वेश्चंस होते हैं कोर्स के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय बाय।